जो सबके पति है, उनके साथ कोई विवाह करते कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो सर्वा अंतर्यामी है और सबके पति है। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलहु दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ये ओम जगदीश हरे का जो पद है आरती का, वो पूरे भागवत से पूछा हुआ है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अरे वो तो सबके पति हैं, सर्वांतर्यामी है, परमात्मा ही सबके सच्चे पति है। भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू के पुत्री से, जामवंत महाराज के पुत्री से विवाह हुआ। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते, तो परीक्षित ने प्रश्न किया, ये बताओ महाराज, मैं ये नहीं समझ पाता कि भगवान कभी वराह का रूप धारण करता है, कभी वो कच्छप भी बन जाता है, कभी जो है मत्स्य भी बने, अनेक अनेक रूप ले लेते हैं। अरे जब विवाह भी किया तो उनको जो सुंदर सुकुमारी से विवाह करना था, उन्होंने वो भालू के पुत्र से कैसे विवाह किया? ये गजब के, ये वो भी पशु से। ऐसे जंगल में रहे जीवात्मा के साथ उन्होंने विवाह किया, जिनके बड़े बड़े रोमांच देखने में भयानक, काला काला वो स्वरूप, जिनके बड़े बड़े नख पीछे को देखकर चलने वाले, उनके साथ भगवान ने कैसे विवाह किया भाई? इनका भी एक विचित्र कारण है। राजा कहे, बोले प्रभु कृपा करके मुझे बताइए कहे। तो कहे सुखदेव जी कहते हैं, राजन द्वारिका में एक राजा आए जिनका नाम था सत्राहजीत, और सत्राहजीत राजा के पास बहुत सुंदर मणि रहे, बहुत सुंदर मणि रहे। वो मणि का नाम है श्यामंतक मणि। अब वो श्यामंतक मणि में ये गुण रहा कि उनका 10 घंटा रोज पूजा किया जाए। देवी मणि का कितना 10 घंटा पूजा किया जाए तो वो 8 बार सोना उनसे निकलते थे, उत्पन्न होते थे, प्रादुर्भाव होते। अब 8 बार का मतलब क्या समझोगे भाई? 8 बार सोना उत्पन्न होते हैं ऐसा कहीं कहा जाए तो क्या समझोगे? 8 तोला, 8 ना 8 किलो तो कितना? हाँ बता तो रहे हैं, हमारे परीक्षित कितना? 8 बार सोना जो है प्रत्येक दिन उत्पन्न होते थे। माने रोज 2.5 क्विंटल सोना उत्पन्न होता था। 8 बार का मतलब 2.5 क्विंटल सोना रोज उत्पन्न होता है, 10 घंटा पूजा करने पर। कभी कभी ये बड़ी विचित्र बात होती है, कोई राजा हो और वो राजा के पास कोई थोड़ा कमजोर राजा चला जाए, कमजोर व्यक्ति चला जाए, और उनके गले में कहीं चैन कह दिया जाए या और कुछ कह दिया जाए तो देखते हैं तो कहते हैं पहले चाहिए, कब ले ले पिता लेके बेटे से कहते हैं, जबकि जान रहे ना, देख रहे वास्तव में सोना है भाई। सोना का परखने वाले सोना ही, सोना को परखने वाले जान सकते हैं कि हाँ ये सोना है। हीरा के परखने वाले ही जान सकते हैं भैया कि नहीं जान सकते। और वो जगत में अंदर जगदाधार श्रीमत कौशल्या और राजराजेश्वर सरकार ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे सत्राजित राजा ये जो आपके गले में है ये क्या चीज है? तो से पकड़े और पकड़ करके महाराज ये श्यामंतक मणि है, ऐसा कह। श्यामंतक, अच्छा
ये मणि है। अच्छा मैंने सुना है कि मणि का रोज 8-10 घंटा पूजा करने पर 8 बार सोना उत्पन्न होता है। मैंने सुना है, तो आप रोज पूजा करते हैं? बोले नहीं महाराज, हम कहाँ पूजा करें, बस ये तो पहन लिए हैं। अच्छा, आपका कोई काम का नहीं है, आपके लिए तो फल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सतराज जी, यदि आप कितने व्यक्ति होंगे तो कहीं एक मैं हूँ और एक मेरी पुत्री है और एक मेरा बेटा है, मैंने कुल मिलाकर के हम 3 प्राणी हैं। बस इसीलिए आप जो है 3 प्राणी होने के नाते ये धन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप चाहोगे तो ये श्यामंतक मणि को हमारे खजाना में रख दो, द्वारिकापुरी में रख दो, ताकि रोज जो है इनका 10 घंटा पूजा होगा, तो इनसे पूजा से 8 बार सोना उत्पन्न होगी। इनको जो है प्रजा जनता जनार्दन में बांटेंगे, जिससे गरीबी भी दूर हो जाएगी। सतराजित राजा ने सोचा, बाप मैं जो पहना उनको कैसे दूंगा? तो भगवान ने कहा, लोग मेरे जवाब इन्होंने दे ही दिया। तो उन्होंने कहा, आपकी मर्जी भाई, आपके खुशी में तो बता दिया। तो मैं विनोद से बोल रहा था, मैं मजाक कर रहा था। हाँ, श्यामचंद्र के मैं मजाक कर रहा था। आज सतराजित राजा उस महल से वापस जैसे ही अपने उस महल में आया, तो सुबह हुए तो माला को ऐसा निकाले, श्यामंतक मणि को निकाल करके वो पठेरा तो आप लोग जानते हो, वो अब अलमारी नहीं रहा, वो पठेरा में मिट्टी का बना हुआ वो दीवार, उसमें छोटा सा बने रहे पठेरा दरबार, उन्होंने उनको रख दिया और रख करके स्नान करने के लिए चले गए। और जैसे स्नान करने के लिए गए तो क्या देखा कि उनके बेटा, जिनका नाम है प्रसेन जी महाराज, उन्होंने सोचा कि पिताजी जब ये श्यामंतक मणि को उतार कर रखे दिए हैं तो मैं भी पहन लेता हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहनूंगा, एक दिन मेरी बहन पहनेंगे, एक दिन मेरे पिताजी पहनेंगे, तो लोग यही सोचेंगे कि इन लोगों के पास 3 श्यामंतक मणि है। हाँ, कभी नहीं होता है, अच्छा से चैन कोई बनवा ले तो पाप भी उसी को पहन, मैं जा रहा हूँ बारात में, चैन को देख ले। फिर बेटा कहीं पार्टी में जा रहा है, वही चैन को पहन कर चले। फिर और कोई लगता है कहीं उनके घर में चैन, सब लोग देखो पहने श्यामंतक मणि में याद था। अब ये पहन कर तो निकल तो गए, और जैसे ही ये जब जंगल की ओर जाने लग गए, खेत खेलने का विचार हुआ प्रसेन जी महाराज के, तो थोड़ा जंगल में जैसे घुसे तो क्या देखा, सिंह के नजर प्रसेन के ऊपर पड़ा, तो उन्होंने दौड़ लगाया। अब प्रसेन अपने मकान की ओर, अपने महल की ओर नहीं आया, अपितु उन्होंने अपने शरीर को बचाने के लिए और थोड़ी जंगल की ओर भागने लग गए। ऐसा छलांग लगाया, सिंह ने ऐसा छलांग लगाया जैसे मृग के ऊपर शिकार करते हैं, वैसे प्रसेन को दबोच और दबोच करके खींचते ले गए। और क्या हुआ कि प्रसेन के गला के आधा भाग, शरीर का आधा भाग नहीं रहा, वही आधा को छोड़ दिए थे। अब प्रसेन को मारना तो ठीक है, उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन श्यामंतक मणि जो रहे, वो मणि जो माला रहे, वो माला इनके जो है दांत में लगे हुए थे, दांत से निकले ही नहीं, सिंह के दांत में फंस गया। अब सिंह अपने ओर से निकालना तो चाहे, लेकिन सिंह नहीं निकाल पाया। उन्होंने मांस को ग्रहण किया, लेकिन माला लटके रहे, अंदर चले गए। जब अंदर फिर घोर जंगल में गए तो क्या देखा कि एक जो है भालू सामने दिखाई दिए और दर से जा रहे थे। सिंह और भालू में बराबर झगड़ा हो गया, युद्ध मच गया। तो कौन जीतेगा भैया? भालू जीतेगा कि सिंह जीतेगा? भागवत से पता चलता है कि सिंह हार गए और भालू जीत गए। हाँ, अब जैसे ही भालू अपने पंजा से प्रहार किया सिंह के ऊपर, और सिंह जो है उनको जैसे अपने मुंह के द्वारा दबाना चाहते तो उनके रोमांच रहे, तो उनके मांस पकड़ के पाते। बड़े बड़े के 1.5 2 फीट के रोमांच को उनको कौन पकड़ सकता है? मांस को पकड़ाया नहीं, खड़े रहे बिल्कुल। छोटे से पतला से भालू दिखाए, भालू तो पतला रहे, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि बहुत भयानक शरीर है।
चूंकि रोमांच के कारण। और इन्होंने जब पंजा से प्रहार किया भालू, तो सिंह मर गए। भालू के द्वारा सिंह का वध कर दिया। और भालू जो है उनके श्यामंतक मणि को निकाल करके ले गए। और जैसे ले गए तो क्या देखा कि बहुत अंदर गुफा में गए और उनके पुत्री जामवती रहे। वो जामवती को दे दिए खेलने के लिए, वो जामवती को खेल रहे थे। इधर क्या हुआ, सत्राजित राजा जो है सुबह से गए हुए प्रसेन अपने पुत्र की खोज करने लगे। पूरे दिन भर खोजे, रात में भी नहीं आए। तो मन ही मन ये सोचने लगे प्रसेन सत्राजित राजा कि कल मैं द्वारिका नाथ के मैं महल में गया था, हो सकता है श्याम सुंदर ये तो नहीं कर दिया कि मणि को पहले मांगे और मैं नहीं कह दिया, तो हो सकता है मेरे पुत्र को मारे तो नहीं। वो मणि के चक्कर में एक दूसरे व्यक्ति भगवान से शिकायत की कि आपने क्या प्रसेन को मारे हैं। सत्राजित राजा बोल रहे हैं वो मणि के कारण। भगवान ने सोचा मुझे तो कलंक लग गया। हाँ, कलंक आज लग गया, मैं ऐसा कुछ काम किया ही नहीं हूँ, जबरदस्ती मुझे कलंक लग गया। वो जन्म कुंडली पत्रिका को लिए और लेकर के गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए। और गर्गाचार्य जी से पूछा, महाराज कृपा करके बताइए गुरुदेव कि जन्म कुंडली में क्या लिखा है। आजकल मैं देख रहा हूं कि मेरे ऊपर बड़ा ही कष्ट आ जाते हैं। गर्गाचार्य जी ने पूछा, बताओ गोविंद क्या हो गया। तो कहे आप देखकर बताओ प्रभु, आज मुझे तो ये लगा कि सत्राजित राजा मेरे पर ये लांछन लगा दिए कि श्यामंतक मणि को मैं ही रखा हूं, उनके भाई का वध मैं ही किया हूं। देखो देखो कहे गोविंद ऐसा बात नहीं है। आपने चौथ के चंदा देखे हो क्या भाई? हो सकता है चौथ के चंदा देखने पर थोड़ा बहुत दोष लग जाते हैं। भादों के कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा है, भादों के शुक्ल पक्ष की जो चंद्रमा है, उनको देखने में जो दोष लगता है वही तो नहीं हो गया, वही तो कहीं नहीं देख लिए हो। आपको कहाँ दोष लग सकता है? देखो भाई, दोष कलंक बड़ा विचित्र है। कलंक काजल से काली। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन कलंक से कारी। कौन कलंक से कारी? तो बताया गया जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक का जल से कारी। कलंक का जल से कारी, इसलिए कलंक लग गए होगा। आज गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा दोष कुछ लग गया होगा, कहीं चंद्रमा देखे होंगे, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको ऐसा कौन लगा सकते हैं? नहीं, हाँ नहीं नहीं गुरुदेव मैं देख रहा हूँ। बस चले गए। जैसे ही द्वारिकापुरी में बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी कब करूं, दूध का दूध और पानी का पानी कब करूं, हकीकत को मैं कैसे इनके सामने करूं। सत्राजित राजा मेरे ऊपर जो लांछन लगाए मैं उनको स्पष्ट कैसे बताऊं। कुछ प्रजा लेकर के आज द्वारिकाधीश भगवान बाके बिहारी कन्हैया निकल पड़े जंगल की ओर। और जैसे जंगल की ओर निकले तो ये हुआ स्थिति, कुछ दूर जंगल में गए तो सिंह प्रसेन मरे पड़े हुए हैं। जब प्रसेन मरे पड़े हुए तो समझ गए ये तो प्रसेन है। और जहां प्रसेन मरे पड़े हुए वहीं पर सिंह के पंजा का निशान दिखाई दिया भाई, तो समझ गए कि इनको सिंह ही मार कर खाया है आधा। अब उस सिंह के जहां जहां पंजे हैं उनको देखते 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 श्याम सुंदर मुरली मनोहर भटनागर मेरे भगवान जब घोर जंगल वो कंदरा में घुसे तो क्या देखा कि सिंह मरे पड़े हुए हैं, वहीं पर जो है पंजा के निशान दिया। कहें रिच
ऋक्षपति कहे ऋक्षपति सुनह माना, तो बोले का चुप सा दे रहूं बलवाना, का चुप सा दे रहूं बलवाना। वृक्ष जो है वहीं पर वृक्ष के पंजर के निशान दिखाई दिया और वहीं पर सिंह मरे पड़े हुए थे। भगवान ने सोचा ठीक है गए वहां पर शेर मरे थे, यहाँ सिंह मरे हैं। फिर आगे गए उस पंजर के निशान को देखते देखते तो घोर जंगल में बहुत गुफा, भयानक जो गुफा है, उस गुफा के अंदर जब घुसे तो क्या देखा कि मणि जो है अंधेरा में क्या होते हैं, चमकते हैं। माने आप लोग देखे हो, सीधे सीधे स्पष्ट बता रहे चमकते हैं महाराज। मणि जो है चमक रहे थे, काला जो बना अंधेरा है उसमें भी उजाला दिखाई दिया। मणि अब जब मणि दिखाई दे रहे थे तो दो नेत्र और दिखाई दे रहे थे। सीधा वो बैठे थे जामन वृक्ष, उधर से देखे श्याम सुंदर कल्लू सरकार, तो कहीं ये भी काला आ रहा है कौन है, और एक छोटा सा बगल में कोई डंडा लिए हुए है और मुकुट भी लगाए हुए हैं, कच्छी और मुकुट लगे हुए हैं, कमर में करधनिया है, पांव में पैजनिया है और घुंघरालू घुंघरालू जिनके बाल है। हाँ, इतना सुंदर उस रूप को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि नहीं नहीं, आज तो कोई ना कोई ये गुफा में आ गए हैं, ऐसे कौन जानकारी वाले हैं जो आए हैं। और देखे वृक्ष और दौड़ पड़े भगवान की ओर, और दोनों जब भगवान को दौड़े तो भगवान भी दौड़े। अब दोनों में धैर्य धारा पटके का पटका तीर तीरा दे दनादन चलने लग गए। हाँ, युद्ध मच गया। अच्छा भाई, एक बात स्पष्ट ये है कि जैसे किसी के साथ भगवान का युद्ध करता है तो भगवान बस मारते हैं कि भगवान भी का खाते होंगे नहीं खाते होंगे, इन पर कुछ चर्चा करते थे। क्यों दूरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बनावटी बात तो बोलूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मुझे जो बोलना है सो मैं बोलूंगा। रामचंद्र मानस संकेत करते हैं, बोले सबके देह परम प्रिय स्वामी, हे स्वामी सबके देह परम प्रिय है, जे मोहि मारा ताहि मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैं उसे मैं भी मारा। बस ये रहा फल की बखान है, गए वो कमजोर हो गए तो मर गए। जब लंकनी ऐसे करके रोकते हैं तो रुक जाते हैं भैया। तुम मुटिका एक महाकपिहानी, तब इधर कह रहे तात मोरियत पुण्य बहुता, उन्होंने मारे पहले तो छेके तो एक मुटका लगाया तो कहे तुम्हें धन्य हो, तात मोरियत पुण्य बहुता, देखो ने निराम कर दूता। सुखदेव स्वामी राजा पक्षी से कहते हैं, राजन आज जो है आज युद्ध छिड़ गया, जामवंत महाराज और भगवान कृष्ण, धैर्य धरा पटपट पटका धैर्य धरा तीर तीरा दे दनादन, ऐसा लग रहे थे मानो दोनों एक बराबर के ट्रांसफार्मर है, दोनों में एक बराबर के बल है, दोनों में एक प्रकार का एक शक्ति है, कोई कमी नहीं। कौन हारे कौन जीते की कोई कमी नहीं। परीक्षित ने पूछा, महाराज कृपा करके बताइए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भगवान को हराने का क्षमता जामवंतरी भी रखे, उनके बराबर के बल रहा है, इनका भी एक विचित्र कारण है। बोले कौन से कारण है प्रभु, कृपा करके बता दीजिए। तो कहे रामा अवतार में भगवान रामचंद्र जी का जब तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ये 14 वर्ष के वनवास होकर के जैसे वापस अयोध्या में आए, और जैसे अयोध्या में आए तो राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए,
प्रजा लोग खुशी मनाने लग गए। तब जो है राम जी ने, मेरे राघव ने कहा, देखो भाई मैं राजा तो बन गया हूँ, राजा होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है, मेरे प्रजा खुश रहे। जो काम करना चाहते, जो सेवा करना चाहते हो, अपना हिसाब से सेवा मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो भाव मिलता है यहाँ दो, राधा रानी का और जामवंत जी महाराज का। तो सबने कुछ न कुछ मांगा। हनुमान जी से कहा, काच प्रसादी रहो बलवाना, तो बोले बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। आप तो ज्ञानियों में अग्रणी हैं, सेवक। यदि आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। हनुमान जी ने कहा कि मैं चुटकी बजाता रहूं और आपका मैं सेवा करता रहूं। श्री राम जय राम मैं करता रहूं, आप ये सेवा को आप स्वीकार करते रहे। सबने कुछ कुछ मांगा, कुछ सबने मांगा। हाँ, अपने अपने हिसाब से सबने मांगा भाई। कुछ न कुछ। जामवंत जी ने क्या मांगा? जामवंत जी ने मांगा कि प्रभु मुझे यदि, राम जी ने कहा जामवंत आप क्यों चुप, आप भी कुछ मांगो। तो जामवंत ने कहा प्रभु मैं क्या मांगू? कहे सब तो सेवा अलग अलग मांग लिया प्रभु, अब बच गए कुछ भी। मैं देख रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ उसको पहले से मांग ली, अब मैं क्या मांगू आपसे? देखो भाई, मैं एक राजा होने के नाते और आप मेरे दास हो, सेवक हो, प्रजा बन गए हो, तो आप भी कुछ मांगो। तो उन्होंने ये मांगा कि प्रभु एक एक दो हाथ हो जाएगा, बस एक एक दो हाथ हो जाए प्रभु। राम जी ने कहा तो मर्यादा भंग हो जाएगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और आप कहते हो एक एक दो हाथ हो जाएगा, तो कैसे एक एक दो हाथ हो जाएगा? बोले प्रभु मैं कहा मांग रहा हूँ, आप मांगने के लिए बोले तो मैं मांगा हूँ, तो एक एक दो हाथ हो जाएगा। राम जी ने कहा मैं आश्वासन देता हूं, इस मनवंतर में मैं राम के रूप में जन्म लिया, लेकिन आपने मेरे से युद्ध मांगे, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं जामवंत जी महाराज कि जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊंगा तो आप जो है उस समय क्यों का क्यों रहना, और अब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, और जब आपके साथ मेरा युद्ध छिड़ जाए, युद्ध होने लग जाए और दोनों में बराबर युद्ध छिड़े और नष्ट झिली हो जाए, तो ये समझ लेना ये कोई साधारण नहीं, मेरे राघव है, बस ये समझ लेना। तो जब युद्ध छिड़े तो दोनों में धरी धरा पटके पटका तेरी तेरा तेज अनादन जो चालू हुए, तो स्थिति ये हुआ कि दोनों के नस ढीले हो गए। जब पसीना निकलने लग गए ना, तो जामवंत जी हाथ जोड़े, बस मैं तो जान गया, हाँ आप कोई साधारण नहीं है, मेरे राघव हो राघव। तो जब राघव गए तो भगवान श्याम सुंदर बंसी कहाँ मोर मुकुट इनका पता नहीं, सीधा गांडवी धनुष लिए उनके सामने खड़े हो गए। बोले नीला भुजस्या नलकोमलांगम, बोले सीता समारोह पितुबाम भागम। बहुत सुंदर, ये तो लोकायभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रबद्धे। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप मेरे कन्हैया नहीं, मेरे तो रघुवर हो, राघव हो। भगवान ने हमको हृदय से लगा दिया। प्रभु ये लड़ने की क्या जरूरत रहा? अरे कहे आपने पूर्व में तो मांगे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। अरे श्यामंतक मणि आपके पास है। बोले श्यामंतक मणि? हाँ जामवंत जी, जो आपके पुत्री खेल रहे हैं वो श्यामंतक मणि को मैं लेने के लिए आया हूँ। आज जामवंत जी महाराज कहते हैं,
जामवंती महाराज कहे कि ये श्यामंतक मणि है क्यों, श्यामंतक मणि को उठाए और श्यामंतक मणि के साथ साथ जामवती के हाथ को पकड़े और दोनों के हाथ जामवती के हाथ को पकड़ करके और श्यामंतक मणि के साथ कन्हैया को समर्पण किया। ये श्यामंतक मणि भी आपको मैं दे रहा हूं और आज से मेरे पुत्री को भी आप स्वीकार करें, मेरे पुत्री को स्वीकार करें। अच्छा बताओ, पुत्री को स्वीकार करें तो कन्हैया को क्या कहना चाहिए? तुम हो एक अंगोचर सबके प्राण पति। तो उनको कहना चाहिए कि जामवंत जी मैं शादीशुदा हूं, मेरे द्वारिकापुरी में रुक्मणी है, कहना चाहिए। लेकिन कन्हैया ने कहा ठीक है स्वीकार है। चलिए आज जो है बड़े बड़े रोमांच वाले वो भालू के पुत्री को लेकर आए, लेकिन जैसे द्वारिकापुरी में आए तो ये स्थिति रहा कि रुक्मणी नहीं देख पाए, उनको ऐसे जगह में छुपा कर रखे, ऐसे जगह में छुपा कर रखे कि कोई देख नहीं पाए। अच्छा भाई, यदि कहीं हीरा मिल जाए तो हीरा को कहाँ रखा जाता है? हीरा है तो हीरा को कहाँ रखोगे? मणि है, हीरा से ज्यादा कीमती मणि है तो मणि को कहाँ रखोगे? हीरा को कहाँ रखोगे? अब हीरा के बाद आ जाए सोना, तो सोना को कहाँ रखते हो? चांदी को तो फेंक ही देते हो, सामने रहता है, इसको मतलब नहीं। चांदी और चांदी के बाद अब वो और नया नया जो फैशन का जो और निकले हुए हैं उनको कहाँ रखते हैं? उनको तो बाहर में फेंक देते हैं। चोरी करने वाले चोर आ जाए तो ले जाए तो कोई मतलब नहीं है, बस यही जाएगा। लेकिन कीमती वस्तु को जो है वो अलमारी को खोल करके फिर अंदर में एक और लाकर रहते हैं, उनमें फिर खोल करके बगल में फिर एक लाकर रहते हैं, वहीं डाल देते हैं। कि डालकर भी डालते हैं। किससे डरता है? चोर के डर है। मनुष्य यदि सबसे कोई डरपोक यदि कोई है जीवात्मा तो मनुष्य की तरह डरपोक कोई नहीं है भाई। हाँ, मैं कहता हूँ मनुष्य से ज्यादा अच्छा तो पशु और पक्षी है। पशु पक्षी है जो रात संध्या कालीन होते हैं तो अपने घर घोंसले में आकर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, और पशु को तो अपने स्थान में उनको रख दो तो एक स्थान में बंधे रहते हैं, उनको न चोर के डर न कुछ भी कर डर। और मनुष्य को इतना डर 9 बज गए रात तो पिताजी कहेंगे कि वो गेट का चैनल गेट का दरवाजा बंद हुआ है कि नहीं? देखे नहीं, देखो तो जाकर बंद कर दो। देखो कहीं के लगाते नहीं, मुझे लगाना पड़ेगा, वो ताला लगा के आओ। भय आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य हेते पसिदरता राणा। आहार निद्रा भय मैथुन ये जो चीजें हैं मनुष्य से ज्यादा अच्छा पशु और पक्षी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये तो ठीक है, लेकिन ज्ञान होने के बाद यदि जीवन में ज्ञान है और ज्ञान होने के बाद अपने जीवन में हम लोग भी करते हैं, मूर्खता करते हैं, तो पशु से कह गुजरे हीन है। आज वो जामवती को लेकर के सीधा पुराना पद्धति में क्या कहोगे, दरबार एक कमरा जिसे छत्तीसगढ़ी में अंधियारी कहा जाता है, पहले अंधियारी खोली जहाँ चिमनी लेकर के दीपक लेकर के लालटेन लेकर के अंदर जाते, हाँ उनके अंदर में तिजोरी रखते, वो ऐसे स्थान में बिल्कुल अंधेरा वहीं लेकर बैठा दिया श्याम सुंदर और कहीं जामवती से जब आए समय तभी आपको निकलना है, इस बार बगैर मेरे कहे बगैर मत निकलना। जामवती ने कहा प्रभु मैं आपके अधीन हूँ, आप जब कहेंगे प्रभु तब मैं ही निकलूंगा। तो कहे ठीक है, जब भोजन भजन जब खिड़की के अंदर से मिल जाए खाना पीना सब कुछ तो और क्या बात। एक ब्राह्मण रहा, बता रहा हूँ बड़े सुंदर बात है, मुझे इस प्रसंग से याद आता है। अनवरत मेरे साथ चला हुआ है, अलाल में बहुत अलाल है। हाँ ब्राह्मण इतना अलाल तो कोई अलाल नहीं है, भगवान महाराज कैसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए।
क्योंकि जब कामों को सौंप दिया जाए तो वो काम ही नहीं करते। पढ़ने के लिए कह दो तो पढ़ते नहीं, उल्टा सीधा पढ़ते। और जब दक्षिणा का समय आते तो वो दक्षिणा पैसे पकड़ते और पकड़ कर कैसे गिनते पहले से, और कहीं वहीं पर पूरा उनको कहीं मिल जाते तब तो बहुत अच्छा भैया गुरुदेव बाबू आओ जाओ भैया आओ ऐसे ठीक है। एक दिन अचानक हम ऐसे हैं मोला आए करने चले, एक लडुआ भी कहा क्या हो गया तो बताओ, तो कहे इस बार मुझे पैसा कम मिला है। फिर मैंने सोचा उनको बैठा करके बोला कि मैं एक मकान बनवा देता हूँ आपके लिए, उसमें प्लेट बाथ खाना पीना सब सुविधा रहेगा, बड़े से टीवी रहेंगे, और मैं रोज सुबह पहुंचाऊंगा, दोपहर में पहुंचाऊंगा, शाम को भोजन पहुंचाऊंगा। आप बाहर निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे, और घूमने का मन होगा कि नहीं मन होगा। तो कहे मैं ऐसा कहीं मिल जाए तो मैं जीवन पर्यंत वहीं मैं रह जाऊंगा, मुझे निकलने की कोई जरूरत नहीं है, निकल ऐसा भी आला। ये जामती कहने लगे कि प्रभु जब बना बनाया मुझे भोजन मिलेगा आपके द्वारा, जब आपके हाथ से जब मुझे प्रसाद मिलेगा तो आपके हाथ से तो ऐसे किसी को प्रसाद मिलता नहीं, और आपके द्वारा जब मुझे प्रसाद मिले तो मैं अवश्य ही मैं रह जाऊंगी और रह भी करूंगी। इस प्रकार से भगवान के दूसरा विवाह भालू के पुत्र से हुए। मैं एक बात और बताना चाह रहा था कि वो जब सब लोग मांगे तो एक सखी सीता जी भी कहे कि सीता जी से कहे कि आप भी कुछ मांग लो, राम जी कहे कुछ मांग लो, तो सीता जी ने क्या मांगा? सीता जी ने मांगा कि जब भी आप पान खाओ, आपको जब भी भीख लगे, ध्यान देना माता है, पति ही परमेश्वर है। पति ही क्या है? परमेश्वर है। पति के सिवा से बड़ा और कोई सिवा नहीं है। हाँ, पति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। आप लोग कहीं सोचते हैं कि पति कहीं मारने लग जाए, प्रताड़ना करने लग जाए, वो यहाँ है तो उनको कुछ ऐसे पति पर क्यों अपमाना, पति पर ऐसा कभी भी अपमान शब्द नहीं करने चाहिए। बराबर दोनों में समभाव होनी चाहिए। ये आदर्श है, जीवन का आदर्श यही है। दाम्पत्य जीवन में बड़े चार से रहो। तो इन्होंने ये मांगा कि कहे कि राघव मुझे एक ही वरदान दे दो कि जब आपको पीक लगे तो मेरे हाथ में पीक मारना, कहे पीक दान की जगह में अपने हाथ से कहे मैं आपके पीक को हाथ से ले लूंगी और मैं यथास्थान छोड़ती जाऊंगी। राघव ने सोचा ये तो बहुत बड़े भक्ति मांग रही है, कब मैं पानी कब मेरे मुंह में पीक आए वो तब मैं उन्हें कहूँ कि मुझे पीक की जरूरत है, तो ये खड़े रहेंगे पीक दान लेकर के हाथ में इनके पीक करो। सुखदेव स्वामी राजा बच्ची से कहते हैं राजन कि एक दिन ये हुआ कि सीता महारानी ने जल्दी जल्दी कौशल्या ने चिल्लाया, सीता अरे ओ भाई ऐसा कहे आई माँ आई, हाँ आई माँ, ऐसा करके दौड़ते हुए गई। अब जब दौड़ते हुए गई तो क्या हुआ स्थिति कि भगवान को पीक लगने लगे, ऐसा करने लगे। एक सखी ने देखे, और वो सखी कौन है? तो बोले सीता के शरीर से निकले हुए उनके ही प्रतिबिंब एक सखी पहरादार, वो दौड़ी और दौड़कर आकर के पिंडदान को तो नहीं उठाई बल्कि उन्होंने हाथ से कहे हे राघव आज मेरे हाथ में पीक कर दे। राघव ने उनके ओर देखा और देखते ही मुस्कुराने लगे, धन्य है रे सखी, आज उस सीता के हित के नाम से आपने पीक अपने हाथ में ले रहे। और जैसे उन्होंने पीक मारे तो सीधा उस पीक को उन्होंने पान कर लिया। राघव ने कहा इस जगत में यदि कोई मेरे से प्रेम करने वाले होंगे तो केवल आप ही होंगे। इस समय तो आप सीता के शरीर से निकले हुए एक सखी रही, दूसरे मनवंतर में आप वृषभान के लली बनकर उत्पन्न रहोगे, आपका नाम राधा रानी रहेगी। गर्ग संहिता जब पढ़ोगे तो ये भाव बनता है कि भगवान के यदि बहुत अत्यधिक
अधिक से अधिक प्रेम करने वाले कोई है तो वह है राधा रानी। रुक्मिणी तो प्रेम करते, रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी है, रुक्मिणी सो सीता, सीता ही रुक्मिणी है, रुक्मिणी ही सीता है, इसलिए राधा रानी प्रेमिका है। आज जैसे वो श्यामंतक मणि को ला करके सत्राजित राजा को जब दिए तो सत्राजित राजा भी सोचने लग गए कि मैं व्यर्थ के गोविंद पर मैंने दोष लगाया, व्यर्थ के मैंने दोष लगाया, मैंने क्या किया, मुझे तो मर जाना चाहिए। सत्राजित राजा ने कहा गोविंद ये जो श्यामंतक मणि है, ये श्यामंतक मणि आपको देता हूं और मेरे पुत्री जो है सत्यभामा, ये सत्यभामा को मैं आपको देता हूं। आज से आपका, गोविंद ने कहा श्यामंतक मणि तो हम ले नहीं सकते, जो वस्तु कलंक लगा दे वो वस्तु अपने जीवन में हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन बस ये रहा सत्राजित, यदि आप सत्यभामा को देते हो तो अवश्य मैं सत्यभामा को ले लेता हूँ। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।